हेलो फ्रेंड्स, आरएस कैंपस ऑनलाइन स्टडी यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि दोस्तों आप देख रहे हैं अभी लॉकडाउन की स्थिति चल रही है और इसी दौरान न्यूज़पेपर में अभी ये न्यूज़ आई है कि लेखपाल की वैकेंसीज़ लॉकडाउन के बाद अवश्य आएंगी। ठीक है दोस्तों, मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहता हूँ, एक बहुत ही सच्चाई वाली बात है ना। आप समझना कि एक प्राइवेट जॉब और एक सरकारी जॉब है ना, दोनों के बीच में आपने अंतर देख लिया होगा। इतने दिनों की लॉकडाउन की समस्या से हम आप जूझ रहे हैं और इस समस्या में आज अगर कोई सुखी है और खुश है वो एक गवर्नमेंट ऑफिसर है जिसके पास सरकारी नौकरी है। आज वो खुश है क्योंकि उसको पता है कि उसकी सैलरी टाइम पे आएगी, ठीक है ना, और उसके पास पहले से ही सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है। तो आपने देखा होगा कि अगर आप एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं और आपके सपने हैं कि आप एक जॉब करें, आपका एक सपना होगा कि आपके पास एक बहुत अच्छा घर हो, मकान हो, सब कुछ हो, तो इन सभी चीज़ों के बीच में अचानक से अगर कोई बहुत बड़ी समस्या आ जाए और उस समस्या में आप अपने आप को स्टॉप कर लेते हैं, ठीक है, क्योंकि भाई वो समस्या उसको तो सॉर्ट आउट करने का ऑप्शन ही है कि आप अपने आप को स्टॉप कर लेते हैं। इसमें आपको रियलिटी महसूस होती है कि अगर आप एक प्राइवेट जॉब में हैं या आप कुछ नहीं कर रहे हैं, एज आ स्टूडेंट हैं, तो आपका फ्यूचर कहाँ स्टैंड कर रहा है, ठीक है ना। तो इसलिए मैं ये कहना चाहूँगा कि ये कुछ अपॉर्चुनिटी होती हैं, कुछ ऐसे चांसेस होते हैं जिन्हें अगर आपने गंवा दिया तो ये हाथ से निकल जाएंगे, ठीक है ना। तो इसलिए मैं आपको बताना चाहूँगा कि अब 5200 वैकेंसी लेखपाल की ये लॉकडाउन के बाद आने वाली है। आप समझदार बनिए, मेहनत करिए और बहुत सारे तरीके हैं स्टडी करने के, है ना। मैं कई सारे वीडियोस डाल चुका हूँ और मैं एस डी यादव बुक सॉल्व करा रहा हूँ, तो बहुत कुछ चल रहा है, बहुत कुछ करा रहे हैं। अगर आपको लगता है कि मेरे थ्रू अगर आपकी मदद हो सकती है और आप मेरी मदद से आप सिलेक्ट हो सकते हैं, जॉब ले सकते हैं, अपना परिवार खुद से चला सकते हैं, तो ये बहुत अच्छा होगा। एक्चुअली मेरे ये सब बोलने का रीज़न ये है कि मैं देख रहा हूँ कि बच्चों में इंटरेस्ट ख़त्म हो रहा है पढ़ाई को लेकर के, लेकिन आपने देखा कि इसका नतीजा क्या है। अगर आपका इंटरेस्ट ख़त्म हो जाएगा तो इसका नतीजा क्या है। नतीजा आपने देख लिया है कि अगर ऐसी फिर से कोई महामारी पनप जाएगी, ऐसा कोई बायोलॉजिकल हथियार कोई भी कंट्री बना के और आपको टारगेट या आपके देश को टारगेट करता है, विश्व को टारगेट करता है, तो इसमें आप भी शामिल हो, ठीक है ना। आप पे भी इफेक्ट आएगा। जब कोरोना वायरस चल रहा था मार्केट में या कह सकते हैं चीन में, तो उस समय लोगों की थिंकिंग क्या थी, कि ये तो चीन का है, चीन में रहेगा, यहाँ क्या होगा। तो आपने देखा कि उसका इफ़ेक्ट हम लोगों को भी महसूस हो रहा है। तो इतने दिनों के लॉकडाउन में अब आपने समझ लिया होगा कि विदाउट गवर्नमेंट जॉब लाइफ अच्छी नहीं है। इसलिए प्लीज़ 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 आपसे मेरा निवेदन है कि आप स्टडी करें, मेहनत करें, अच्छे से राइट डायरेक्शन में, सही दिशा में आप मेहनत करें। हम आपके साथ हैं, पूरा साथ देंगे। आप डिमांड करें हमसे कि सर हमारे लिए ये लेक्चर तैयार करो, और वो लेक्चर हम आपको तैयार करके देंगे। साथ ही साथ हम ऑल सब्जेक्ट की क्लासेस भी आरएस कैंपस पर दे रहे हैं। जनरल नॉलेज का क्लास मॉर्निंग में आ रहा है, ठीक है, सारी चीज़ें दे रहे हैं, बेस्ट तरीके से देने की कोशिश कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि आप जल्दी से जल्दी सिलेक्ट हों और अपने इस क्राइसिस से बचें, अपने घर का, समाज का, देश का ध्यान रखें, ठीक है। तो चलिए बस इतना ही कहना था, और आप समझदार हैं तो इन वैकेंसीज़ को आप अपने अंडर में करिए। कहने का मतलब आप एग्ज़ाम पास करिए, मेहनत करिए। जो बच्चे इस लॉकडाउन में पढ़ नहीं रहे हैं, घर पर बैठे हैं या कुछ काम संभाले हुए हैं जिनका फ्यूचर नहीं है, ऐसे बच्चों को मैं बताना चाहता हूं कि प्लीज़ सुधर जाओ, मेहनत करो, ठीक है। ये भविष्य की बात है। ऐसी महामारियां आगे पता नहीं कितनी बार आएंगी और कितनी बार आपको इनका सामना करना पड़ेगा। तो अगर आप फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं हैं, ठीक है ना, आपका इकोनॉमी अच्छा नहीं है, तो आप इन परेशानियों से ठीक से लड़ नहीं पाएंगे, ठीक है ना। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको मेरी बात पूरी सुनने के लिए, और बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आरएस कैंपस ऑनलाइन स्टडी यूट्यूब चैनल। और अगर आप न्यू व्यूअर हैं, आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें। और इसी तरीके की हम बहुत सारी अपडेट्स लेके आएंगे, और वैकेंसीज़ का भी हम अपडेट्स देते हैं, और लेक्चर तो हम आपको दे ही रहे हैं। और काफ़ी अरसे से मैं सोच रहा था कि मैं अपने बच्चों को थोड़ा मोटिवेट करूं, तो एक ऐसे लॉकडाउन में जो ऐसी समस्या चल रही है, इसमें मैंने सोचा कि चलो एक बार बच्चों को बताते हैं कि भाई समझदारी तो कहीं भी दिखाई जा सकती है, किसी भी तरीके से। तो आप समझदार बनिए, होशियार बनिए, ठीक है, और मेहनत करिए। तो चलिए, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।